उस साल की गर्मियां ऐसी थीं जैसे पूरा शहर भट्ठी बन गया हो। धूप इतनी तेज कि माँ पापा हमें बाहर भेजने से कतराते थे, लेकिन कई दिनों की जिद के बाद उन्होंने कुछ घंटों के लिए खेलने की इजाजत दे दी। उस दिन मैं, रिया और छोटी पूजा रिया के घर के पीछे मिले। हर किसी को अपना पसंदीदा खिलौना लाना था। मैं अपना टेडी बियर लाई थी और हमने तय किया कि उसे असली बच्चा मानकर उसकी देखभाल करेंगे। हमने उसके लिए छोटा सा बिस्तर बनाया, पत्तों से नकली खाना खिलाया, उससे बातें की और खिलखिलाते रहे। करीब 1 घंटे बाद हमने सोचा हमारा बच्चा फिर भूखा है तो उसके लिए कुछ असली जामुन और पत्ते ढूंढते हैं। घर के पीछे कुछ खास नहीं मिला तो हम कॉलोनी में घूमते हुए नेहा के घर के पास पहुँचे, जहाँ पेड़ों पर छोटे जंगली फल लगे थे। हम पेड़ के नीचे झुककर जामुन तोड़ रहे थे कि नेहा ने धीरे से मेरा हाथ दबाया। दूर रिया के घर की दिशा में एक अजनबी आदमी खड़ा था और कुछ देर बाद वह हमारी तरफ बढ़ने लगा। पहले लगा शायद कोई माली होगा, लेकिन वह पास आकर रुक गया और बोला, तुम्हारे मम्मी पापा घर पर हैं? उसकी आवाज अजीब थी और उस सवाल ने हमारे अंदर अचानक डर भर दिया। हमने जवाब नहीं दिया और पीछे हटने लगे, पर वह भी आगे बढ़ता रहा। डर ने जैसे हमें जकड़ लिया और हम अचानक मुड़कर भागे। वह पीछे से आवाज लगाता रहा कि उसके पास हमें देने के लिए कुछ है और वह हमारे माता पिता तक पहुंचाना चाहता है, लेकिन हम उसकी बातों पर भरोसा नहीं कर रहे थे। दौड़ते दौड़ते पूजा पीछे रह गई और लगभग रुक गई। तभी वह आदमी उसका हाथ पकड़ने को बढ़ा, लेकिन मैंने और नेहा ने झटके से उसे खींच लिया और पूरी ताकत से भागते हुए घर के अंदर घुस गए। दरवाजा बंद कर ताला लगाया तो दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे बाहर आ जाएगा। बाहर झांका तो वह आदमी गायब था, जैसे कभी था ही नहीं। हम चुप रहे, किसी बड़े को कुछ नहीं बताया और खुद को समझाते रहे कि शायद हम बेवजह डर गए थे। लेकिन आधे घंटे बाद पूजा के पापा घबराए हुए नीचे आए और पूछा, क्या हमने किसी अजनबी को देखा है? उन्होंने फोन में वीडियो दिखाया। वही आदमी बच्चों को टॉफी देकर बहला रहा था और पड़ोसियों ने उसे रोका था। तब हमें समझ आया कि हमारी घबराहट गलत नहीं थी। उस दिन अगर हम एक पल भी देर कर देते तो शायद कहानी कुछ और ही होती।